बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहाब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। Electromagnetic radiations having a 15 micrometer wavelength is classified as a infrared radiation। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ दिया गया है वो है 15 माइक्रोमीटर और इसे क्लासिफाइड किया जा रहा है एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज़ दी फ्रिक्वेंसी? इस क्वेश्चन में हमसे फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है और उसके अलावा गिवन दैट दी स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट आपको वैसे तो गिवन होगा, मगर मैंने तकरीबन इस चैप्टर के तमाम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट का यूजेज है और उसके अलावा तकरीबन सेम ही 1 से 2 फार्मूलाज यूज़ किए जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इजी है। चलें जी शुरू करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो हम डेटा बनाते हैं तो उसमें हमारे पास वेवलेंथ गिवन थी। वेवलेंथ हमें माइक्रोमीटर में दिया गया था। माइक्रोमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर कहीं माइक्रोमीटर आता है तो यहाँ पर 10 की पावर -6 हो जाती है। यानी कि ये ज़ीरोज़ जो है ना इसके आगे इतने हैं कि इन डिजिट्स के बीच का जो गैप है वो हमारे पास कितना है, 6 है। तो माइक्रो जहाँ पर भी आएगा तो आप 10⁻⁶ कर देंगे। उसके अलावा अगर मैं इसकी वेवलेंथ को माइक्रो के हिसाब से सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। तो ये वेवलेंथ थी। फ्रिक्वेंसी हमें डिमांड की गई है, रिक्वायर्ड है हमारी, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होनी चाहिए। ये आप याद भी कर लें क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये इस्तेमाल हो रही है। और हमारे पास तकरीबन इसी तरह का एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना आना चाहिए। वैसे यहाँ पर जो सी है, सी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये सी जो है ना ये आपके पास आएगा वेलोसिटी के जोर यानी कि तौर पर भी इस्तेमाल में आता है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मीन वेवलेंथ। तो अगर मैं अपने हिसाब से सब मॉडिफाई करता हूँ, ये वेवलेंथ और ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इनकी पोजीशन चेंज करूँगा तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ को आपस में डिवाइड करवाना होगा। स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी, वेवलेंथ यहाँ पर मौजूद है। कोशिश किया करें कि जो हमारे पास पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या साइड्स होती हैं, इनको बाद में कैलकुलेट किया करें। 3 को डिवाइड करवा देंगे 15 से तो आंसर आ जाएगा 0.2। अगर बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट डिवाइड की सूरत में क्या हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। ये ऑलरेडी माइनस ही, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो गई, प्लस हो गई। दोनों को आपस में प्लस करवाएंगे, मेरे पास 8 को प्लस करवाएंगे 6 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 14। और चूंकि इसे डेसिमल प्लेस में ये यहाँ पर था, अगर मैं इसको एक और जंप करवा कर यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये बैक जंप है। और अगर ये इस पॉइंट पर आती है, इसके बाद एक डिजिट है, तो ये मेरे पास, अगर मैं इस तरह लिखूँ तो इसके ऊपर मैं -1 की पावर लगा सकता हूँ मैं 2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 हर्ट्स आएगा, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, उसमें भी तकरीबन सेम ही चीज़ हमसे रिक्वायर्ड की गई है, बस सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन की काइंड चेंज है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन? अच्छा, नैनोमीटर का मतलब, नैनो का मतलब यहाँ पर 10 की पावर -9 होता है। अगर कहीं पर भी नैनो की टर्म इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पर आप नैनो की जगह पर, क्योंकि मीटर में हमें चाहिए होता है, नैनो की जगह पर आप जो इस्तेमाल करेंगे, ऊपर आपने देखा कि माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻6 था, इधर नैनो की जगह पर आप 10⁻⁻9 लिखेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन अ लेज़र आई सर्जरी। हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए होती है और जिससे हम लोग आँखों का इलाज करते हैं लेज़र के ज़रिए। तो इसने उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करने की इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलें क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, डेटा बना रहे हैं। वेवलेंथ हमें बताया गया था, वेवलेंथ हमारे पास 193 नैनोमीटर था। नैनो की जगह पर मैंने -10⁻⁻9 लिख दिया और उसको मीटर में मीटर वैसे ही एज इट इज़ रहने दिया। स्पीड ऑफ लाइट अगर नहीं भी गिवन होती है, अब तकरीबन तमाम क्वेश्चन में आपको मालूम होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, और ये इसमें इस्तेमाल होगी। तो फार्मूला सेम है, मैंने इस बार रिपीट नहीं किया कि हमने किसको किस में कन्वर्ट किया है। और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। हमने स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रखी, वेवलेंथ नीचे रखी, 3 को डिवाइड करवा दिया 193 से। डिवाइड करवाने पर मेरे पास आंसर आया 0.0155। मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दो बेसिस बाद में कैलकुलेट होंगी। हमारे पास अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, डिवाइड की सूरत में माइनस हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई की सूरत में प्लस हो रही होती हैं। जबकि ऑलरेडी माइनस थी, ऊपर जाने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया। दोनों को आपस में अगर हम माइनस करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, बल्कि काम करते हैं इसे भी जंप करवा देते हैं हम। और इसका जो बैक जंप है यकीनन वो माइनस में होगा, वो -2 बैक जंप किया इसने, तो ये मैंने -2 की भी साइन लगा दी। और इन तीनों को अगर मैं आपस में कैलकुलेट करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 10⁻15। तो मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 1.55 आ रही है, 1.55 10⁻15 हर्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे कहा गया है कैलकुलेट दी वेवलेंथ। आपने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस को देखा है, उसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था फ्रिक्वेंसी, और इस बार हमसे कहा गया वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑफ अ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज इन अ एमआरआई यूनिट। एमआरआई के लिए बेसिकली जो रेडियो वेव्स होते हैं उसके हवाले से पूछा गया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज का जो है वो वेवलेंथ यानी कि वो हमें वो दी हुई है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ, और हमें जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमसे इस बार वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था। हम डेटा बना रहे हैं और फ्रिक्वेंसी हमें दी गई थी 100 मेगाहर्ट्ज़ की। मेगा को चूँकि हमारे पास जब मेगा लिखते हैं तो 10⁻6 होता है मेगा, और आगे हर्ट्ज़ तो एज इट इज़ ही रहेगा। और यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें चाहिए होगी। और आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अगर गिवन नहीं भी थी तो हमें चाहिए थी, तो ये मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला सेम है, बस सिर्फ इस बार जो है वो हम लोग लैम्डा को छेड़ेंगे। वेवलेंथ होता है लैम्डा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से। पीछे अब तक स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड हो रहा था उनसे वेवलेंथ से, तो इस बार चेंज है। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी इन्हें आपस में डिवाइड करवा देंगे। 3 100 से डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.03। और ये बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, तो पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। क्योंकि इसने एक बैक जंप करना है, 1 जंप एंड 2 जंप। अगर 2 जंप करता है तो ये बैक जंप हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम माइनस का 2 भी लगा देंगे, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ इधर 3 मीटर बच जाएगा, 10 कुछ नहीं रहेगा। तो आसान है, हमने इसमें इस क्वेश्चन का वेवलेंथ भी फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। सूरज से ज़मीन तक का जो फासला है वो 1.949 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर है। हाउ लॉन्ग आर रेडियो पल्सेस रेडिएशन फ्रॉम सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। सन से निकलने वाली जो रेडियो पल्सेस रेडिएशन है वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेंगी। इस बार हमसे क्वेश्चन जो मांगा गया है वो टाइम से रिलेटेड मांगा गया है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 1 2 3 से थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें डिस्टेंस हमें दे दिया गया था ज़मीन से सूरज तक के दरमियान का। हमें टाइम फाइंड किया गया था कि कितनी देर में हमारे पास जो है वो रेडियो पल्सेस रेडिएशन जो है ज़मीन तक पहुंचेंगी। स्पीड ऑफ लाइट हर क्वेश्चन में चाहिए है,
अच्छा, हम वैसे आम तौर पे जानते हैं स्टूडेंट, अगर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें पता है कि जहाँ अभी मेरे पास हम जिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी स्पीड जो है वो बेसिकली हमारा c से डिनोट हो रहा है। तो यहाँ जहाँ वेलोसिटी है उसे हम c जो है वो अज्यूम करेंगे और c लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारा ही बेसिकली हमारी वेलोसिटी है। तो उस हिसाब से ये फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि c इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टाइम के। तो s यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें गिवन था और हमें जो है वो c भी गिवन है। हमसे टाइम फाइंड करने की बात की गई है। थोड़ा सा फार्मूला अगर मॉडिफाई करते हैं तो t इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई c हो जाता है। मीन स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन में 1.49 जो हमें गिवन था, जो डिस्टेंस था, इसे डिवाइड करवा दें 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4966। बेसिस सेम थी, पावर्स जो हैं आपस में माइनस करती हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है पावर का 10⁻³ तो आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते तो हमारे पास आंसर आ जाता है 496.6 सेकेंड। यानी कि वो जो रेडिएशन है, पल्सेस हैं, वो ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 496 सेकेंड लगेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको जो है वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसने कहा कि डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर बेसिकली एक यूनिट है। इसे आम तौर पे जो है वो मेजर किया जाता है स्पेस में फासले के तौर पर। तो यहाँ पर आगे भी ये बात की गई कि डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, वो डिस्टेंस जिसको यानी कि 1 साल के अंदर लाइट की स्पीड से चलने पर कवर किया जा सकता है, उसे कहा जाता है लाइट ईयर। फाइंड द डिस्टेंस इन अ किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। हमें जो क्वेश्चन फाइंड करना है उसमें हमें डिस्टेंस को किलोमीटर में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम हमें गिवन था 1 ईयर और हमें पता है कि एक ईयर में 365.25 जो है वो डेज़ होते हैं। ये जो 0.25 है ये मैनेज होता है। वैसे डेज़ तो कंप्लीट ही हैं, मीन 365, मगर ये जो 25 है ना, 0.25, ये आमतौर पे हम फरवरी में एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से हर तकरीबन हमारे पास 4 साल के बाद 29 दिन आते हैं, तो वो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये उसमें एडजस्ट किए जा रहे होते हैं। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं दिनों को घंटों में, आवर में। 24 आवर एक दिन में होता है और हर घंटों के अंदर तकरीबन हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। हम अगर इन सब को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस टाइप की आती है। तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है और उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में ना भी गिवन हो, आप सारे क्वेश्चंस के अंदर देख रहे हैं, ये हमें पता होनी चाहिए और सब में ज़रूरत भी है। कुछ में दी गई है, कुछ में दी नहीं गई, बल्कि एक ही में दी गई और किसी में नहीं दी गई। यही फार्मूला पीछे भी यूज़ हो रहा था, उधर थोड़ा सा अरेंज करके हम लोगों ने किया। वेलोसिटी को बताया गया कि वेलोसिटी इधर जो है स्पीड से ही है, तो स्पीड की हम लोगों ने जो है वो स्पीड से ही, सी से ही हमने इसको डिनोट किया हुआ है। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इनकी पोजीशन और फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम के। मेरे पास जो था वो स्पीड ऑफ लाइट जो थी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 3,15,36,000 से। आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमने इसकी मदद से हासिल किया था। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया एयर को। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसके आगे मैंने सेकंड नहीं लगा, ये सेकंड्स हैं कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने पर अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो है वो क्या हो रही होती हैं, प्लस हो रही होती हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास आंसर ये आता है
और फिर इसी तरह से ये चूँकि हमारे पास मीटर में था और क्वेश्चन में हमसे डिमांड था कि हमें आंसर इन किलोमीटर चाहिए, तो हमें पता है कि वन किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर से। तो यकीनन अगर हमें ये फाइंड करना होगा तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करवाना होगा। तो मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर को किलोमीटर में। तो हमारे पास ये भी 3 थी, तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली इनकी पावर मैंने बना दी, और वो 3 ज़ीरोज़ थे तो 3 यानी कि मैंने 10 रेज़ दी पावर 3 कर दिया। बेसिस सेम है, पावर्स ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। माइनस करने पर मेरे पास आंसर आ जाता है 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर 13 किलोमीटर। तो एक साल के अंदर जो लाइट है वो तकरीबन इतना फासला तय करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम ही है ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह, जिस तरह से हमारे पास 4 तक क्वेश्चंस आए थे। उसने कहा था कि इसमें क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा गया है ऑफ ग्रीन लाइट की विद द वेवलेंथ। इसमें वेवलेंथ हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमसे डिमांड की गई है और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है। तो चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी थी, वेवलेंथ हमें गिवन थी, वेवलेंथ थी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर -7 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है। तो फार्मूला पीछे भी यही इस्तेमाल कर रही थी, स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। और हम अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे और 3 से डिवाइड होगा 5.5 और ये दोनों बेसिस सेम होने की वजह से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 मल्टीप्लाई 0.545 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो हमारे पास कुछ नहीं बचेगी, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा। अब इसने बैक जंप करना, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास यकीनन हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है 5.45 हर्ट्ज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसे हम कर रहे हैं इस यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर गीगा दिया गया और गीगा जो है वो 10 रेज़ द पावर 10 होती है। और उसके अलावा व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, इसका वेवलेंथ कितना है रेडिएशन का। तो सेम ही क्वेश्चंस हैं और चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हमें जो जो मीन बीच में मेजरमेंट्स दी गई हैं, जिसमें एक दफ़ा नैनो का इस्तेमाल हुआ था, नैनोमीटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 रेज़ द पावर -9। ये याद कर लें तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। सिर्फ इस फार्मूले को लेके चलेंगे और इन 2-4 चीज़ों को याद करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो वो हमारे पास होती है 10 रेज़ द पावर -9। माइक्रो का इस्तेमाल किया गया था, माइक्रोमीटर भी इस्तेमाल हुआ था एक जगह पर, और माइक्रो हर्ट्ज़ भी हो सकता है। तो उसका मतलब होता है 10 रेज़ द पावर -6। एक जगह पे मेगा हर्ट्ज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो m यहाँ पर जो है वो यानी कि m में 10 रेज़ द पावर 6 होती है। और अब इस क्वेश्चन के अंदर गीगा हर्ट्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद कर देंगे तो आपको मसला नहीं होगा, और क्वेश्चन याद क्या कर लेंगे बल्कि प्रैक्टिस में होनी चाहिए ये बातें। और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और पेपर्स में आते भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने में या फिर क्वेश्चंस को करने में। तो मेरे नज़दीक क्वेश्चंस की वीडियोस चेंज करके प्रैक्टिस करते रहें तो काफ़ी आसानी हो जाती है, कभी भी कुछ भूला नहीं जा सकता। इस तरह से डेटा था हमारे पास, फ्रिक्वेंसी हम लोगों की दी गई थी 2.45 गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ को हम लोगों ने चेंज कर दिया
10 की पावर जो है वो 9 हर्ट्ज़। और हमें इस बार वेवलेंथ फाइंड करने के लिए क्या की थी, इसको लैम्डा की साइन से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड है। फार्मूला लेकर आते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास जो हमारा लैम्डा होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 है, और डिवाइड करवा देते हैं। दोनों आपस में पहले ये कैलकुलेट होंगे, फिर उसके बाद ये चूँकि बेसिस सेम है बाद में माइनस हो रहा है। जब 3 से हम माइनस डिवाइड करवा देते हैं 2.45, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.22 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। तो ये -1 चूँकि एक और जंप बैक की तरफ करवा रहा है, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है 0.1 मीटर, सॉरी 0.122 मीटर। तो ये वेवलेंथ था। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियोस, जिसमें आज हमने क्लास 10 के यूनिट 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।